वेरी गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का आज हम रिवीजन करेंगे। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जो नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को अपन हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट किसे कहते हैं? जो नमकीन क्षेत्र में जो वनस्पति उगती है, जो जहाँ पे पानी वाली जगह हो, वहाँ पे अपन कुछ पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधे की पत्ती सांस लेने का काम करती है। तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधे की पत्ती है जो श्वास लेने में काम करती है। केला और नारियल कैसे फलें? तो बीजपत्री। केला और नारियल कैसे फलें? ध्यान रखना, बीजपत्री। सिनकोना पौधों के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? कुनेन प्राप्त की जाती है। सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? कुनेन प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो हवा, नमी एवं उपयुक्तता। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो हवा होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए और उपयुक्त सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो फफूंद होते हैं। कीटों के विज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं कीट विज्ञान के अध्ययन को। फल विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सब्जी विज्ञान के अध्ययन क्या करते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं। आँख का वहाँ भाग जिसमें वर्णनाक होल होता है तथा जो व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आँख का वहाँ भाग जो वर्णनाक होल होता है तथा किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से? तो जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से? तो जीन्स प्रश्न। बारूदी सुरंग किससे? जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से? तो उत्तर आएगा जीन्स प्रश्न। अब जीन्स से जीनोम का संबंध है तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग करता है। इसका जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से? तो जीन्स से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोग होता है? तो पतंगा। बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए कौन होता है? पतंगा। जो रहते हैं ना, कीट पतंग जो उड़ते रहते हैं, जिसको अपन फुद्दी कहते हैं, वो बारूदी सुरंगों को पता लगा लेते हैं। एजोलो नीलहरित शैवालों में अल्फा किस रूप में प्रयोग होता है? तो एजोला या नीलहरित शैवाल एवं अल्फा किस रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। कौन? एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? तो गिरगिट। तो गिरगिट का एक आंख से आगे की ओर उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है गिरगिट। कृषि की महाशाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य से प्रजनन संबंधित होती है उसे क्या कहलाते हैं? पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। किसी भी वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं? जनंकिकी। जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन कहते हैं? जनंकिकी। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा किसी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा। वृक्ष की आयु और वर्षों में निर्धारित किस आधार पर किया जाता है? उसमें उपस्थित वार्षिक वैल्यू की संख्या के आधार पर। वृक्ष की आयु और वर्षों के निर्धारित आधार क्या किस पर डिपेंड करता है? तो उसमें उपस्थित वार्षिक वैल्यू की संख्या पर। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? तो हाइपोथैलेमस। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क का अध्ययन केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस। हमारी जीभ पर स्वाद कलिका है जो खट्टे का ज्ञान प्रदान करती है। जीभ के किस भाग में पाई जाती है? तो पार्श्व भाग में। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो मटर की फसल। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? मटर की फसल। मस्तिष्क का जो भाग जो बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो सेरिबल हेमिस्फीयर। मस्तिष्क का वह भाग जो बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो सेरिबल हेमिस्फीयर। तो आज का एग्रीकल्चर क्विज यहीं पर। बाय बाय।